जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉरम को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके। और भी कई सारे रिक्रूटमेंट जैसे ईसीआईएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हाल, डीआरडीओ, एमडीएल, आरआरबी टेक्नीशियन जैसी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी रिक्रूटमेंट्स निकल कर आती है सभी की जानकारी अनिल सर आईटी वेबसाइट पे करियर ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी ट्रेड है आपका, उससे रिलेवेंट आपको यहाँ पर अब एप्लीकेशन में ब्रह्मास्त्र या मास्टर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा ट्रेड से रिलेटेड। उस पर स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री दिए गए हैं ट्रेड टेस्ट के साथ साथ। ठीक है, इसको ज्वाइन करिएगा। साथ में आपको टेस्ट के अलावा आपको ई बुक्स, नोट्स आपको मिल जाएंगे, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका फुल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म जो है 4 अगस्त 2025 तक भरे जाएंगे। देखिए, इसमें कई तरह की पोस्ट है, जैसे सहायक अभियंता पारेषण के लिए टोटल यहाँ पर 63 सीटें हैं। नीचे की तरफ जाइएगा तो ये है आपका विधि अधिकारी द्वितीय श्रेणी के लिए यहाँ पर 1 सीटें हैं। और आगे देखिएगा, कनिष्ठ अभियंता पारेषण के लिए टोटल 247 सीट है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता सिविल तृतीय श्रेणी के लिए टोटल 12 सीट है। नीचे की तरफ जाएंगे तो लाइन परिचालक आईटीआई वालों के लिए ये पोस्ट है, जिसमें टोटल 67 सीट है। ठीक है। आगे की तरफ जब बढ़िएगा तो यह उपकेंद्र परिचारक, जो कि टोटल 229 सीटों पर आईटीआई वालों के लिए है। सर्वेयर परिचारक, ये भी आईटीआई सर्वेयर ट्रेड के लिए है, जिसमें टोटल 14 सीटें हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन पे। देखिए, सभी कैंडिडेट के मन में डाउट आएगा कि क्या सिर्फ मध्य प्रदेश वाले ही अप्लाई करेंगे या ऑल इंडिया वाले, तो आप निश्चिंत होकर के ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, सहायक अभियंता पारेषण के लिए क्वालिफिकेशन में आपका बीटेक, एमई, एमटेक जो है होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। इसका बेसिक 56,100 से लेकर के 1,77,500 लेवल 12 की ये जो है रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसमें देख लीजिए और भी काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। विधि अधिकारी के लिए यूजीसी से, विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक स्नातक आप पास आउट होने चाहिए। आगे देखिए, कनिष्ठ अभियंता पारेषण के लिए यहाँ पर डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, जिनका जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप मध्य प्रदेश या अन्य राज्य से हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। कनिष्ठ अभियंता में देखिए यहाँ पर भी डिप्लोमा बीटेक सिविल वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं। आगे देखिए, लाइन परिचालक में देखिए केंद्र दिया है, केंद्र या राज्य शासन में से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। तो यहाँ मध्य प्रदेश नहीं लिखा है, मध्य प्रदेश लिखा रहता तब मध्य प्रदेश चलता। तो केंद्र यानी कि सीबीएसई हो या किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य शासन का यहाँ पर चल जाएगा। आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो संस्था प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी हो 2 साल या 3 साल तक का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, और ट्रेड में आईटीआई पास उत्तीर्ण जो है वो सभी चलेंगे। अब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की जरूरत नहीं है, अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। 10th प्लस अप्रेंटिसशिप वाले भी भर सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप की एक्स्ट्रा जो आईटी के बाद अप्रेंटिसशिप होता है उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उपकेंद्र परिचालक में देखिएगा तो आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट्स को ही मौका दिया गया है। सर्वेयर परिचारक में आईटीआई के जो है सर्वेयर ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स है, 2 साल का सर्वेयर ट्रेड्स आईटीआई किए हुए हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। इनका जो बेसिक देखिए आईटी वालों का बेसिक 19,500 से लेकर के 62,000 तक का ये आपका बेसिक पे है। ये बेसिक से लेकर के मैक्सिमम पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िएगा एज में तो आपका एज 1 जनवरी 2025 तक जो है आपका काउंट किया जाएगा। और ओबीसी के लिए 5 साल तक का छूट, एससी एसटी के लिए ओबीसी के लिए 3 साल तक का छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल तक का छूट मिलता है। यहाँ देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिससे आपको पता चला कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष और महिला जो शासकीय निगम, मंडल, स्वशासित संस्था, होमगार्ड जैसे कर्मचारी के लिए उसमें कार्यरत है तो उनका एज जो है 45 साल अधिकतम होगा।
जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष या महिला हैं आरक्षित हैं उनका एज 45 साल रखा गया है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं यूआर है ईडब्ल्यूएस है उनका 45 साल एज रखा गया है। जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उनका एज जो है 40 साल रखा गया है। ठीक है, और भी कई सारी जानकारी है आपको देख लेना है। तो जो अन्य राज्य के हैं जैसे बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, तो वो सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन आप किस में नहीं अप्लाई करेंगे, तो आपको जैसे कि यूआर कैटेगरी पर जो वैकेंसीज हैं उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यूपी से हैं आप, तो आप यूआर में अप्लाई करेंगे। आप जो है वहाँ के ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST के कोटा में नहीं अप्लाई करेंगे, आप सभी जो है यूआर में हो जाएंगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिलेबस आपका अलग से निकल कर आएगा। ठीक है, अलग से आएगा तो आपको बता देंगे क्या सिलेबस है, लेकिन फिलहाल अभी सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। बताया गया 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी आपका होगा 0.33 का आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक, सर्वेयर के लिए यहाँ पर शारीरिक दक्षता में यहाँ पर दिया गया, शारीरिक दक्षता के आधार पर भी सिलेक्शन कराया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए आपको उत्तीर्ण किया जाएगा। देखिए इसमें सिलेबस जो है अलग से जारी किया जाएगा, ऑफिशियल साइट पर आएगा तो आपको बता देंगे। फिलहाल ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया गया है। सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर जानकारी प्राप्त करके आपको बेहतर जानकारी आपको दे सके। आगे देखिए, अब फॉर्म भरने का शुल्क काफ़ी ज़्यादा है। यूआर के लिए 1200 एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया के लिए 1200 फीस लगेगा। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं SC ST OBC वाले, उनको यहाँ पे 600 फीस लगेगा। इतना ज़्यादा काफ़ी फीस लिया जाता है, देख ही पा रहे हैं। इसमें और भी काफ़ी सारी जानकारी है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सवाल आता है कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपका जो है 4 जुलाई से भरना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 4 जुलाई है, 4 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। कोई भी त्रुटि होती है तो 6 अगस्त तक आप सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद ये रिटन एग्जाम की तैयारी जो है चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी थी, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन, सर्वेयर ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं ITI के, उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।